कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय। भुवन मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वज्ञ विनाश भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जो की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। गुरु वैष्णव ज्ञान गत्ते में श्री चैतन्य भागवत का पाठ जो है कर रहे थे। कल श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव दिवस था, जिसको सारे विश्व में भक्तों ने बड़े ही उल्लास के साथ उसको मनाया। कल हम श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी की महिमा के विषय में कुछ कह नहीं पाए, पर आज हम श्री चैतन्य भागवत का ही आश्रय लेकर के ही श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी की महिमा का कुछ ना कुछ जो है गान करेंगे। हम सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् महाप्रभु जी अपने समस्त परिकरों के साथ प्रकट हुए कि अनंत की शिव विरंची ऋषिगण यत यत अवतारेर आप्तगण। श्री अनंत शेष, श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी, अन्य अन्य ऋषिगण और अनेक अनेक अवतारों के जितने भी पार्षद थे वो सब महाप्रभु जी के साथ अवतरित हुए। सबके नाम लिखे भी नहीं जा सकते और कहे भी नहीं जा सकते। कुछ कुछ मुख्य मुख्य नाम हम लोग लीला के माध्यम से जान जाते हैं, पर कितने जन प्रकट हुए महाप्रभु जी के साथ, कितने परिकर प्रकट हुए, इसको कभी भी संपूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी के प्रणाम मंत्र में और श्री बलदेव प्रभु के प्रणाम मंत्र में एक बहुत समानता देखी जाती है। श्री बलदेव जी का एक प्रणाम मंत्र है जो श्री दाऊ जी मंदिर में लिखा हुआ है, गोकुल महावन में। बलाय बलभद्राय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। बलाय बलभद्राय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। बल के अधिष्ठात्री देवता, चिद बल के अधिष्ठात्री देवता, भजन का बल प्रदान करने वाले श्रीमन बलदेव प्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काय, केवल काया ही जो है अलग है, वरना स्वरूप श्री कृष्ण का और श्री बलदेव जी का एक ही है, केवल शरीर ही दो भिन्न है। और आद्य काय व्यू कृष्ण लीला और सहाय, और वही श्री बलदेव प्रभु श्री कृष्ण की सेवा के लिए अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। हम बार बार श्रवण करते हैं इसका। तो बलाय बलभद्राय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। वो हरि से अभिन्न प्रणत, जो उनके शरणागत होता है, उनके निकट जाकर के कोई भी प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को वो अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और जो शरणागत होकर के संसार के नित्य तापों से दग्ध होकर उनकी शरण लेकर के उनके नित्य धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे रेवती जी के पति उन श्री बलदेव प्रभु की जय हो, ये श्री बलदेव प्रभु के प्रणाम मंत्र में आया। अब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के प्रणाम मंत्र को देखो।
नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवा पतये नमः। दोनों में बड़ी समानता है। ये बलदेव जी का प्रणाम मंत्र आपको चाहिए तो मेरे को बता देना, बड़ा सरल सा है। तो नित्यानंद नमस्तुभ्यम, तो मैं उन श्री गुरु नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम करता हूँ, जो कौन है, प्रेम को प्रदान करने वाले। बलदेव जी के लिए आया प्रणत क्लेश नाश, आया क्लेश नाश करने वाले। और वही ही बलदेव जी जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के रूप में आते हैं तो उनके विषय में कहा गया नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने, प्रेम को प्रदान करने वाले। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। पहले प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है, उसके प्रभाव से अविद्या अज्ञान उसका पराजय होता है। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की भी तिथि है। उन्होंने भी अपने प्रेम भक्त चंद्रिका में इस बात को कहा है कि मार्जन होय भजन साधु संग अनुषण अविद्या अज्ञान पराजय। भजन के प्रभाव से अविद्या और अज्ञान जाता है। अज्ञान और अविद्या पराजित तभी होती है जब परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम होता है। तो बलदेव जी के प्रणाम मंत्र में कहा गया प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। वो प्रण जो प्रणत है, जो उनके सन्मुख आता है, उनके क्लेश को नाश करते हैं। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के विषय में एक विशेष बात कही गई कि प्रेमानंद प्रदान, वो प्रेम प्रदान करने वाले हैं। हमारे श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने इस तत्व को अपने ग्रंथ श्री गुरु वाणिज्य क्लेश में बड़े सुंदर रूप से इसको गाया है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ही श्रीमद महाप्रभु हैं और श्री बलदेव प्रभु ही श्रीमद नित्यानंद प्रभु हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर अगर उदारता और उसमें जोड़ दी जाए, जब श्री कृष्ण में अत्यधिक उदारता जोड़ दी जाए तो वो श्रीमद महाप्रभु बन जाते हैं। और जब श्री बलदेव प्रभु में उदारता का सन्निवेश हो जाए, अत्यधिक उदारता का सन्निवेश हो जाए, उदार तो पहले से ही है, तो वही श्री बलदेव प्रभु ही श्रीमद नित्यानंद प्रभु हो जाते हैं। माने उदारता की और करुणा की जो है साक्षात मूर्ति है। तो नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने, प्रेम प्रदान करने वाले हैं। कलो कल्मष नाशाय, ये बिल्कुल वैसा ही है प्रणत क्लेश नाशाय, कली के कल्मष का नाश करने के लिए विशेष करके। वहां बोला रेवती पतये नमः, यहाँ बोला जानवा पतये नमः। तो ये श्रीमद नित्यानंद प्रभु और श्री बलदेव प्रभु के प्रणाम मंत्र में जो समानता दिख रही है उसका थोड़ा सा वर्णन किया। हमने श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के जन्म के विषय में पहले ही सुना है, हम चैतन्य भागवत का पाठ वैसे ही कर रहे हैं। कहा गया अविज्ञात तत्व दुई भाई आर तत्व, तथापि कृपा करेन सुव्यक्त। वैसे तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु और श्रीमद महाप्रभु, इनको जानना इतना सहज नहीं है, क्योंकि उनके प्रकट काल के में भी के ताने जानीते पारे यदि ना जनाए, जब वो स्वयं अपने आप का प्रकाश किसी के समक्ष कर देते तभी कोई उन्हें जान सकता है। तो कृपा करके इन्होंने अपने तत्व को व्यक्त किया जगत में। राण देश माझे एक चाका राम ग्राम, यही अवतीर्ण होयल नित्यानंद राम। राण देश में एक चक्र नामक ग्राम में नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए और हाड़ाई पंडित जो उनके पिता है, मूले सर्व पिता ताने पिता कर ब्याज। वैसे तो सभी के पिता श्रीमद नित्यानंद प्रभु हैं, पर नित्य स्वरूप में जो श्री हाड़ाई पंडित है वो उनके पिताजी हैं और श्री पद्मावती देवी जो है उनकी माता है। इसको हमने कल भी श्रवण किया था। कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम, राण अवतीर्ण होयल नित्यानंद राम। 3 विशेषण दिए श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के लिए। पहले कृपा सिंधु, दूसरे
भक्ति दाता, भक्ति को प्रदान करने वाले। श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने श्रीमद् चैतन्य भागवत को प्रकाशित किया। तार कृपा होइल चैतन्य मति, तार आज्ञाय लिखिल चैतन्य स्तुति। जिनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु में वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे मेरी मति हुई और जिनकी आज्ञा से मैंने ये श्री चैतन्य भागवत लिखा है। बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुर जहार कृपाया। और नित्यानंद प्रभु जी अत्यंत अत्यंत दयालु हैं, जिनकी कृपा से श्रीमन महाप्रभु जी की जो कीर्ति है वो मेरी जिह्वा पर और मेरे अंतःकरण में जो है स्फुरित हो रही है। श्रीमन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत का भी जो जगत को ये अनुपम ये जो वरदान दिया है, इसकी कृपा में भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु ही है। तो महाप्रभु जी की लीला को प्रकाशित करने वाले जो दो मुख्य ग्रंथ है, श्री चैतन्य भागवत और श्री चैतन्य चरितामृत, उन दोनों ग्रंथों के मूल में श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी कृपा देखी जाती है। और जो प्रयोजन तत्व भी है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इस जगत में जिस श्री राधा दास्यम के प्रयोजन तत्व को उन्होंने प्रकाशित किया, उस प्रयोजन तत्व के जो प्रयोजनाचार्य हैं श्रीमन रघुनाथ दास गोस्वामी, वह भी श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किया। पर जब नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई और उन्होंने कहा कि आप सीधा ही जो है चोरी करने जा रहे हैं महाप्रभु जी की, ये संभव नहीं है। तब उन्होंने पानीहाटी महोत्सव में सब वैष्णवों को जब दही चूड़ा महोत्सव किया, उसके पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों की प्राप्ति हुई। नवदीप धाम लुप्त हो गया। श्रीमन भक्ति ठाकुर जी पुनः सप्तम गोस्वामी के रूप में जब आए, तो इस नवदीप धाम के प्रकाशन में भी श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी ने भक्त ठाकुर जी को आज्ञा दी कि आप इस नवदीप धाम को जो है प्रकाशित करिए। बड़े दयालु प्रभु नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति सूर्य जहार कृपाया। हमारे जो तत्वाचार्य हैं श्रीमन जीव गोस्वामी पाद, उनको भी श्रीमन महाप्रभु जी ने बाल्यकाल में आदेश दिया था कि आप अपना अध्ययन करने के पश्चात नवदीप जाना और नित्यानंद चरण तुम्हें पायल सकल, और नित्यानंद प्रभु जी के चरण में जाकर के आपको सब कुछ जो है प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने जो प्रथम नवदीप मंडल परिक्रमा है वो श्री जीव गोस्वामी जी को स्वयं नित्यानंद प्रभु जी ने कराई। तो चाहे धाम प्रकाशित करना हो, चाहे महाप्रभु जी का नाम प्रकाशित करना हो, महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथपुरी में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी से कहा कि आप गौड़ देश में जाइए और श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण लीला का जो है प्रचार करिए। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जब गौड़ देश में आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो स्मार्त और कर्म कांड में ज्यादा आविष्ट है, इसी को अत्यधिक आदर और महत्व देते हैं। तब उन्होंने देखा कि इस प्रकार की चित्तवृत्ति वाले लोगों के सामने श्री कृष्ण लीला को कहना ठीक नहीं होगा। ये कृष्ण लीला को सहज रूप में समझ नहीं पाएंगे, कृष्ण को भी एक सामान्य नायक मान लेंगे। कृष्ण की वस्त्रहरण लीला हो, उनकी माखन चोरी लीला हो, उनकी रास लीला हो, इसके प्रति भी इन लोगों की अभी वैसी बुद्धि नहीं, इनकी बुद्धि का वैसा विकास नहीं है, इनकी चेतना अभी बहुत निम्न स्तर पे है। इसलिए मैं इनको कृष्ण नाम ना दे करके पहले गौर नाम दूंगा। तब उन्होंने गाया भज गौरांग लह गौरांग कहो गौरांग नाम रे, जे जन गौरांग भजे से आमार प्राण रे। उन्होंने महाप्रभु जी का जो आदर्श है, महाप्रभु जी की जो शिक्षाएं हैं, किस प्रकार से भक्त को अपने जीवन का पहले गठन करना चाहिए। राधा कृष्ण की लीलाएं अवश्य ही हमारा प्रयोजन है, पर पहले एक सतगुणी वृत्ति को धारण करके अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। अन्यथा अपरिपक्व अवस्था में वृंदावन के विशेष करके निकुंज रहस्य लीला को सुनने से क्या होगा, जीव जो है उसका नाश और उसका विनाश होने की पूर्ण संभावना है। तो वो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी ने पहले जगत को गौर नाम दिया, धाम नवदीप प्रदान किया, महाप्रभु जी का नाम प्रदान किया, श्रीमद जीव गोस्वामी जी पर कृपा करी, श्री भक्ति ठाकुर जी पर कृपा करी। निताई जानवा पद जार आश, ए भक्ति विनोद, ये प्यार आ रहे हैं श्री नवदीप धाम महात्म्य में।
कि श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवर ठाकुरानी के चरण कमलों का आश्रय लेकर के ये भक्ति विनोद जो है ये नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ को जो है लिख रहा है। तो पूरे के पूरे गौर परिकरों में अगर हम जाकर के देखेंगे तो हमें श्रीमद नित्यानंद प्रभु की जो विशेष जो है उनकी कृपा जो है अवश्य ही जो है लक्षित होगी। हम लोग श्रीमद चैतन्य भागवत का पाठ कर रहे हैं। हमने उनके जन्म के विषय में तो पहले सुना, उनके बाल लीला और उनका जो तीर्थ भ्रमण था उसके विषय में भी हमने सुना था पहले। हम श्रीमद महाप्रभु जी का के साथ जो उनका मिलन हुआ है वो शची देवी द्वारा नित्यानंद प्रभु जी और महाप्रभु जी का स्वप्न जो देखा वह श्रीवास पंडित की परीक्षा जो श्रीमद महाप्रभु जी ने ली, थोड़ा सा उसको श्रवण करके अंत में महाप्रभु जी ने जो नित्यानंद प्रभु जी द्वारा वस्त्र जो पहने उस वस्त्र की महिमा, ये कुछ 3-4 बातें हम लोग जो है श्रवण कर लेते हैं। ये सब मध्य लीला के 3-4 अध्याय से आरंभ हो रहा है। चैतन्य भागवत प्राय श्रीमद महाप्रभु जी का ग्रंथ है, पर उसमें पग पग पर नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाई गई। महाप्रभु जी बार बार इस बात को, महाप्रभु जी ने कितने स्थानों पर चैतन्य भागवत में श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की महिमा पुनः पुनः है जो गाई है। तभी बोला उन्होंने इस बात को, ततो अधिक प्रिय देह चैतन्य नहीं आर, निर्वधि सही देह करन विहार। श्रीमन नित्यानंद प्रभु से प्रिय देह उनको और कोई नहीं है। ततो अधिक प्रिय चैतन्य नहीं आर, वृंदावन दास ठाकुर जी ने प्रथम आदि खंड के प्रथम अध्याय में इस बात को कहा है। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी तीर्थों का भ्रमण करते थे। तीर्थ भ्रमण करते 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 वृंदावन आए। श्रीमद वृंदावन में यमुना पुलिन के तट पर जो ब्रज के जो बालक है उनके साथ खेलते रहते। बाल्य आवेश में उनका बाल्य आवेश देखा गया है पूर्ण। नवदीप लीला में भी जब वो श्री मालिनी देवी के यहाँ पर श्रीवास पंडित घर पर रहा करते थे, तो श्रीवास जी के घर पर रहते हुए भी उनके शरीर में उनका उनका भाव प्राय बाल्य स्वभाव का रहता था। तो बाल्य स्वभाव में आवेशित श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन पर यमुना पुलिन पर विहार करते थे। वहां के ग्वाल बालों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, मिट्टी में लोटपोट होते थे, अन्न इत्यादि की कोई चिंता नहीं करते थे। भोजन कोई ब्रजवासी सहज आकर के दे दे तो उसको ग्रहण कर लेते, अन्यथा उसको भी ग्रहण नहीं करते थे। अनेक तीर्थ में भ्रमण किया और सब जगह पर एक विचित्र बात देखी, क्या कि सब सिंहासन ढके हुए हैं। मंदिरों में गए, वहां पर कृष्ण उनको दिखते नहीं। पूछते कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कोई बताता नहीं। तो प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? सर्वसमर्थ होने पर भी, कृष्ण भक्ति सबको दान देने के समर्थवान होने पर भी प्रतीक्षा कर रहे थे जब श्रीमद महाप्रभु जी अपना प्रकाश करेंगे नवदीप में, तब ही मैं सबको कृष्ण भक्ति दूंगा। उन्होंने मर्यादा रखी इस बात की। यद्यपि सर्वसमर्थ प्रभु नित्यानंद सर्वसमर्थ है, तभी भी किसी को कृष्ण भक्ति उन्होंने प्रदान नहीं की। महाप्रभु जी गया धाम से आए। अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये सब बातें और स्पष्ट हो जाएगी, अब केवल संक्षेप में कह रहा हूं। महाप्रभु जी गया धाम से आए, श्रीमनीश्वरपुरी पाठ से उनकी भेंट हुई। महाप्रभु जी ने अब अपने जो भाव उन्होंने संगोपित कर रखा था उस भाव को अब कुछ प्रकाशित करना आरंभ किया। नदिया में ये बात फैल गई, नदिया में ये बात सर्वविदित हो गई कि निमाई पंडित हरिला वैष्णव। निमाई पंडित जो पहले केवल तार्किक जो हम सुन रहे हैं उन पूर्व अध्यायों में, वो निमाई पंडित अब वैष्णव हो गए हैं। सब वैष्णव जन अत्यंत प्रसन्न है। श्रीवास पंडित इत्यादि कह रहे हैं अब हमारा गोष्ठ बढ़ेगा, गोष्ठ वर्धता मिति, हमारा गोष्ठ बढ़ेगा, अब वैष्णवों का गोष्ठ बढ़ेगा, वैष्णव लोगों की जनसंख्या जो और बढ़ेगी। सब लोग बड़े प्रसन्न है। महाप्रभु जी ने संकीर्तन तो आरंभ किया पर उनको सुख नहीं है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, निरंतर नित्यानंद स्मरे विशंभर। सब भक्त हैं वहां पर, श्रीमद अद्वैताचार्य भी हैं, श्रीवास पंडित भी हैं, उनके भाई भी हैं, सब हैं। पर सबके होने पर भी श्रीमद वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, निरंतर नित्यानंद स्मरे विशंभर। विशंभर निरंतर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को याद करते हैं। और जानिल नित्यानंद अनंत ईश्वर, उधर
श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी भी निरंतर महाप्रभु जी को याद करते हैं, बार बार कहते हैं कोथाय कनाई, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। अब जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को ये आकाशवाणी सुनाई दी, क्या कि नवद्वीप में श्री कृष्ण जो है प्रकट हो गए, नवद्वीप में हरिनाम जो है वो आरंभ हो गया है। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी वहां से चल करके नवद्वीप पहुंचे। मायापुर जो नाव से हम लोग कोलद्वीप से आते हैं, शुरू शुरू में ही एक स्थान है श्री नंदनाचार्य भवन, वो ईशोद्यान भी कहते हैं उसको। ईशोद्यान माने जहां पर दोनों प्रभु पहली बार मिले थे, जहां दोनों प्रभुओं का गौर लीला में प्रथम बार मिलन हुआ था। तो महाप्रभु जी निरंतर याद करते रहते, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी निरंतर याद करते रहते। जब उस स्थान पर पहुंचे तो नित्यानंद प्रभु जी की स्थिति क्या थी? अहर्निश वदने बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवन आदित्य चैतन्य धाम। श्रीमन नित्यानंद प्रभु कैसे हैं? अहर्निश वदने बलय कृष्ण नाम, उनके मुख से निरंतर कृष्ण 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 निकलता रहता है। और त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य धाम महाप्रभु जी के धाम स्वरूप है, माने महाप्रभु जी से अभिन्न देह है, और त्रिभुवन में उनके समान जो है और कोई दूसरा नहीं है। और किसी को पता नहीं है ये कौन है, क्योंकि अलक्षित भाव से वहां पर रह रहे थे, कोई जान नहीं पाया कि कौन है, कौन महापुरुष है ये। पर निजानंद क्षण क्षण करे हुंकार, अपने निज आनंद में रह करके क्षण क्षण में हुंकार करते थे। महामत्तयेन बलदेव अवतार, जिस प्रकार श्री बलदेव जी अत्यंत बलशाली है, जिस प्रकार बलदेव जी का पराक्रम जो है वो सर्व प्रसिद्ध है, जिस प्रकार श्री बलदेव जी का श्री कृष्ण में आवेश सर्व विदित है, उसी ही प्रकार से ही श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी अपने निज आनंद में निजानंदे क्षण क्षण हर क्षण में हुंकार करते, कृष्ण का नाम लेकर हुंकार करते। और महामत्तयेन बलदेव अवतार, जैसे मानो बलदेव जी ही स्वयं जो है वह इस समय प्रकट जो है हो गए हैं। और वहां जितने भी भक्तगण थे, जहां नित्यानंद प्रभु जी गुप्त भाव से रह रहे थे, नित्यानंद प्रभु जी सबसे प्रेम से बात भी करते, अत्यंत प्रीति के साथ सब जनों से बात करते। और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने एक बड़ी अद्भुत बात कही वहां पर, बोले कि सुनिलेन श्रीमुखेर वाक्य है कर्म बंध नाश। अभिनंदनाचार्य जी के भवन में रह रहे हैं और सब जनों से बात करते, तो बात करते तो कह रहे हैं उनका वाक्य सुन करके परम कृपाय कर सवारे संभाष, कृपा करके सबसे बात करते। और सुनिले श्रीमुख वाक्य कर्म बंधना, सबका कर्म बंधन जो है नाश हो जाता नित्यानंद प्रभु जी की वाणी को सुन करके। जिन्होंने वर्ण का अधम मूर्ख इन सबका उद्धार किया, ये करिला पार ब्रह्मांड पवित्र नाम ले लयार, और जिनका नाम लेने पर ही समस्त ब्रह्मांड जो है पवित्र हो जाता है। वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस लीला की फलश्रुति में एक बात कही है कि नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, यार ये सुने सही पाए प्रेम धन। नित्यानंद प्रभु जी के इस नवद्वीप में आगमन की लीला को अगर कोई सुनता है, देखो इन सब बातों को केवल काल्पनिक नहीं मानना चाहिए, ये सब वृंदावन दास ठाकुर जी के हृदय का आशीर्वाद है। जो जितना प्रसन्न होता है वो उतनी ही मात्रा में आशीर्वादात्मक हो जाता है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति की प्रत्येक मुद्रा ही आशीर्वाद के समान होती है। कुंठित व्यक्ति क्या होता है, वो आशीर्वाद दे नहीं सकता है। और जिसकी चित्तवृत्ति इतनी उदार है, जिसके हृदय में समस्त परिकर जो है प्रकट हो रहे हैं, जो स्वयं श्री व्यास देव से अभिन्न है, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री व्यास देव ही है, वो कोई बात कहेंगे तो उनकी बात में सत्यता है, उनकी बात में किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। कह रहे नवद्वीप नित्यानंद चंद्र आगमन, इहा हे सुने तार मिले प्रेम धन, इसको सुनने से प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अब गुप्त भाव से रह रहे थे, क्यों रह रहे थे? बोले मैं देखता हूं अगर ये कन्हई है तो ये स्वयं आकर के मुझसे मिलेंगे, अगर ये मेरे भाई हैं तो यह
स्वयं जो है मुझसे आकर के मिलेंगे, ऐसी भावना श्रीमद् नित्यानंद प्रभु जी कर रहे थे। अब महाप्रभु जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। नित्यानंद आगमन जानिल विश्वंभर कि नित्यानंद प्रभु जी आ गए, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि संकीर्तन तो आरंभ हो गया था। संकीर्तन तो आरंभ हो गया था। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, निरंतर आनंद, निरंतर संकीर्तन परमानंद, दुख बड़ प्रभु ना देखिया नित्यानंद। संकीर्तन तो आरंभ हो गया था नवद्वीप में, पर फिर भी महाप्रभु जी दुखी थे। क्यों दुखी थे? क्योंकि संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्ष, पितरो माने संकीर्तन के जनक हैं ये दोनों। जगत में कृष्ण कथा कीर्तन के जनक स्वरूप और हरिनाम संकीर्तन के जनक स्वरूप आजन लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन के पित्र 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 माने जनक है। कमलायताक्ष पिशंबर द्विजबर युग धर्म पाल वंदे जगत प्रिय कर करुणावतारो। ये करुणा स्वरूप दोनों भाई, करुणा स्वरूप दोनों प्रभु संकीर्तन के जनक है। तो दुख बड़ प्रभु ना देखिए नित्यानंद, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को ना देखने के कारण श्रीमद महाप्रभु जी को बड़ा दुख होता था। अब नवदीप नित्यानंद प्रभु जी आ गए, पर स्वयं को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी ही जो है श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को जगत में प्रकाशित कर सकते हैं। अन्य कोई उनको देख करके भी नहीं जान पाएगा। जैसे ग्रंथ के आरंभ में कहा गया कि अविज्ञात दोई भाई आर तत्व, तथापि कृपा करे न सुव्यक्त। कृपा करके ही ये एक दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं। महाप्रभु जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की महिमा जगत में प्रकाशित कर रहे हैं, श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। यही ही स्वभाव है। भगवान और भक्त का स्वभाव बिल्कुल इसी ही प्रकार का है कि वो एक दूसरे की ही निरंतर महिमा जो है गाते हैं। यद्यपि श्रीमद नित्यानंद प्रभु प्रभु ही है, पर उनमें दास्य भाव की प्रबलता है, दास्य भाव को धारण किए हुए हैं। श्री बलदेव प्रभु और श्री कृष्ण में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। दोनों में केवल केवल वर्ण का ही भेद है बस, और भेद नहीं। और ये होने पर भी बलदेव प्रभु जी में जो भाव है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं, और उनके कारण ही सबको दास्यता फिर जो है प्रदान होती। महाप्रभु जी जान गए श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी आए। नित्यानंद आगमन जानिल विशंभर, और अपने अंतःकरण में बड़े जो है हर्षित हुए। अनंत हर्ष प्रभु हैला अंतर, अंदर बड़े प्रसन्न हुए। सब भक्तों के निकट बैठे हुए थे। कहा, मैंने कल रात को एक स्वप्न जो है देखा है। रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा है। एक बहुत बड़ा विशालकाय रथ है, और उस पे ताल ध्वज है, ताल की ध्वजा है उसके ऊपर। श्री प्रभुपाद जी ने इसकी टीका में कहा है कि रथ के ऊपर बैठ करके जब ये स्वप्न देख रहे हैं, बोले जैसे रथ के ऊपर बैठ करके कोई व्यक्ति नगर इत्यादि पार कर देता है, ऐसे ही श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी द्वारा प्रदान किए गए इस संकीर्तन रूपी रथ पे को बैठ करके जीव जो है भवसागर से जो है पार हो जाता है। ये भवसागर पार कराने वाला रथ है। तो ताल ध्वज उसके ऊपर, और बड़ा प्रकांड शरीर उनका। तार माझे एक देखिए, एक प्रकांड शरीर, एक बहुत विशालकाय शरीर का व्यक्ति। उसके स्कंद बड़े चौड़े। कल प्रभु जी ने इन बातों को तो बहुत संक्षेप में कहा। बड़े स्कंद उसके चौड़े, महा एक स्तंभ स्कंदे गति न है स्थिर। बड़े बड़े उसके स्कंद है, और चलता तो उसकी गति स्थिर नहीं है। उनकी गति स्थिर नहीं है, इसका वर्णन श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ नवदीप धाम महात्म्य में भी किया है कि जीव गोस्वामी जी जब श्री नित्यानंद प्रभु जी के पीछे पीछे चल रहे थे, और परिक्रमा जब आरंभ हुई थी, तो उस समय नित्यानंद प्रभु जी गति स्थिर नहीं थी। बोले ढलमल चले, कभी यहाँ चलते हैं कभी वहां चलते, स्थिर नहीं है। आनंद में उन्मत्त है, उन्मत्त की भांति चल रहे हैं। बाहर से उनको देखकर कोई पहचान नहीं सकता। तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी उसी ही भाव अनुसार कह रहे हैं कि भाई श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी की गति जो थी वो स्थिर नहीं थी। ये स्वप्न बता रहे हैं श्रीमद महाप्रभु जी। ये स्वप्न का जो दृष्टांत है वो सबके सामने उसका उद्घाटन जो है कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा एक स्वप्न आया। और क्या देखा मैंने? कह रहे वेत्र बांधा एक कमंडलु वाम हाथे, उनके एक हाथ में कमंडल है, और नील वस्त्र परिधान, और नील वस्त्र माथे, नीला वस्त्र पहन रखा है, नीलांबर,
और नीला वस्त्र माथे पर भी बांध रखा है। गुरुजी कहते थे जैसे कोई मतवाला व्यक्ति होता है ना, ऐसे मतवाले व्यक्ति की भांति श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी का स्वप्न श्रीमद महाप्रभु जी को आया। अब वो रथ सीधा आकर के महाप्रभु जी कहने लगे मेरे घर के बाहर रुक गया और ए बाड़ी निमाई पंडित होए, मेरे से पूछा। महाप्रभु जी कह रहे मैं स्वप्न में मेरे से पूछ रहे हैं वो व्यक्ति, ओष्ठ उनके कुछ लाल है, गति स्थिर नहीं है, हाथ में हलमूसल धारण किया हुआ है, नीला वस्त्र पहना हुआ है, मस्तक पर नीला कपड़ा जो है बांधा हुआ है, और वो मेरे घर के निकट आके बोला ए बाड़ी निमाई पंडित होए, ये बाड़ी ये घर जो है क्या निमाई पंडित का है? 10 बार 20 बार एक बात एक कथा को है, बोले 10-20 बार एक ही बात कहे जा रहे हैं, क्या ये बाड़ी निमाई पंडित की है, क्या ये बाड़ी निमाई पंडित की है, ऐसा कहे जा रहे हैं। मैंने कह दिया हाँ ये निमाई पंडित की बाड़ी है, मैं ही निमाई पंडित हूँ। आप कौन हो? हे आप कौन हो? तो हासी बोले प्रभु ए भाई है। बोले हासिया हमार बोले ए भाई है, अरे मैं आपका भाई हूँ। बोले ऐसे हंसते 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 मेरे को कह रहे हैं, मेरे को कहने लगे आप मुझसे पूछते मैं कौन हूँ? अरे मैं आपका भाई हूँ। तो माए आमाए काली है वो परेशान, कल हमारा मिलन होगा। ऐसे कह करके हंसता रहा मेरे को देख करके स्वप्न में। ये स्वप्न जो मेरे को हुआ, मेरे को ऐसे लगा कि नवद्वीप में किसी विशेष महापुरुष का आगमन हुआ है। नवद्वीप में कोई विशेष महापुरुष का आगमन हुआ है। तो श्रीवास पंडित तो श्री हरिदास ठाकुर जी को बोला जाइए आप उसको ढूंढ करके लाइए। जैसा आकार बताया था, जैसा रूप बताया था, जैसी स्थिति बताई थी, उस स्थिति का अवलोकन करते हुए श्रीमंत हरिदास ठाकुर जी और श्रीवास पंडित जी घर घर में गए, सज्जनों के घर में गए, भक्तों के घर में गए, पाषंडियों घर में गए, जित सबके घर में जाकर के देखा, वैसी आकृति वाला व्यक्ति मिला नहीं, वैसे रूप वाला व्यक्ति मिला नहीं। अब संभवतः उन्होंने क्या श्रीमद नित्यानंद प्रभु क्या वो नंदनाचार्य जी के भवन में नहीं गए होंगे? हो सकता गए हों, पर देख करके भी पहचान नहीं पाए। सारा समय घूम करके देखा है, कहीं नवद्वीप में किसी भी घर में जैसी आकृति विशिष्ट श्रीमद महाप्रभु जी ने बताई थी, वैसी आकृति विशिष्ट वाला व्यक्ति उनको कहीं पर दिखा नहीं। वापस आए, बोले प्रभु हमने तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को ढूंढने का बड़ा प्रयास किया, पर हमें तो वो कहीं नहीं मिले। जूं ही ये वचन बोले महाप्रभु जी जोर से हंसे। दोहार वचन सुनी हास्य गौर चंद्र, छले बुझाइल बड़ गूढ़ नित्यानंद। महाप्रभु जी हंसे, बहुत जोर से हंसे इनकी बात सुनकर के कि हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, हम तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को ढूंढ ढूंढ करके थक गए, हमें तो वो कहीं मिले नहीं। इन दोनों वचनों को जूं ही सुना, इन वचनों को जूं ही सुना श्रीवास पंडित जी और श्री हरिदास ठाकुर जी के मुख से, महाप्रभु जी बोले छले बोलाए न बड़ गूढ़ नित्यानंद, अरे गूढ़ है बड़े, अचिंत्य अगम्य गूढ़ तार चरित्र, तुम्हारा चरित्र। महाप्रभु जी इस बात को आगे कहेंगे। ऐसा अद्भुत प्यार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं, संपूर्ण लीला ही सजीव हो जाती है। यह आचार्य की लेखनी का प्रभाव है। इस लेखनी के साथ किसी का चित्त एक हो जाए, इस इन लीलाओं के साथ किसी का चित्त अगर एक हो जाए और प्यार बद्ध होकर के अगर इन चीजों का पाठ किया जाए, तो बहुत अद्भुत स्वरूप जो प्रकट होता है। ग्रंथकार के प्रति विशेष जो है एक आदर, ग्रंथकार के प्रति एक विशेष सम्मान का भाव और बहुत कृतज्ञता का भाव जो वहां पर उपस्थित होता है। श्रीमन महाप्रभु जी बोले छले बुला ले, बड़े गुण हैं वो, उनको जानने इतना आसान नहीं है, चलो मैं मेरे साथ चलो। सबको एक साथ ले लिया, सब भक्तों को साथ ले लिया और सभी भक्तों को साथ लेकर के श्रीमन महाप्रभु जी चल पड़े कहां पर? श्री नंदनाचार्य भवन जी के यहाँ पर। अब इसमें एक प्यार बहुत महत्वपूर्ण श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने कहा, और ये बात हम लोगों को बड़े ध्यान से समझनी चाहिए। बोले ये भजे गोविंद ना माने शंकर, ए पाप अनेके याइबो यमे घर। इसको लिख लेना। जो गोविंद का पूजन करे और शंकर को ना माने, जो श्री गोविंद का भजन करे और शंकर जी की निंदा करे, इस पाप के कारण नामदास ठाकुर कह रहे हैं
ए पापे अनेके याइबे यमे घर, इस पाप से अनेक लोग यमराज के घर में जा रहे, जाएंगे नहीं। वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं जा रहे हैं। क्यों कहा उन्होंने प्रयाग? क्योंकि कुछ लोग श्रीमद महाप्रभु जी को तो मानते उस समय, पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को नहीं मानते। महाप्रभु जी की भगवत्ता की स्वीकृति करते पर उनको नहीं मानते। जैसे कुछ लोग श्री गोविंद को तो मानते हैं पर श्री शंकर जी को नहीं मानते। शंकर जी के प्रति, और हमारे ही वैष्णव संप्रदायों में ही बात कर रहा हूं, हमारे गौड़ियों में ही ऐसे ही हैं जो श्रीमद शंकर जी के प्रति निम्न बुद्धि रखते हैं। श्रीमद शंकर जी के श्री कृष्ण के साथ संबंध को ना जान करके मूर्खतावश आलाप करते रहते हैं। और इस मूर्खता के आलाप का कारण क्या हो, इसका क्या होगा प्रभाव? ये भजे गोविंद नामाने शंकर, यही पापे अनेके जाय जायब यम घर, सब लोग यम के जो है घर में जो है जा रहे हैं। ये बात क्यों कही श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने? जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग श्रीमद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी को तो मानते पर श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को नहीं मानते। अब जब महाप्रभु जी पहुंचे श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के निकट, कहां पर? श्रीमद नंदनाचार्य जी के भवन में। महाप्रभु जी ने एक स्वरूप देखा, बसिया छे एक महापुरुष रतन, अद्भुत स्वरूप उनका देखा। एक महापुरुष मौन बैठा है। हाँ, सब भक्तों ने देखा कि येन कोटि सूर्य सम, सबे देखी लेन येन कोटि सूर्य सम। कोटि सूर्यों की प्रभा को भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के अंग की कांति तिरस्कृत कर रही थी। ऐसा उज्जवल स्वरूप था कि कोटि सूर्यों की प्रभा भी जो है वो लज्जित हो रही थी उनके सामने। अलक्षित आवेश बुझन नहीं आया, अलक्षित है, दिख तो रहे हैं पर केतारे जानीते पारे यदि ना जनाए, कि देख करके भी उनको नहीं देख पा रहे। बोले अलक्षित आवेश भुजन नहीं आया, ध्यान सिखे परिपूर्ण हास्य सदाय। अब ध्यान में परिपूर्ण है और हंस रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी, एक सेकंड देना, किसी कुछ भेज रहा हूं। था तो ध्यान में परिपूर्ण है, ध्यान सुख में परिपूर्ण है और हास्य सदा बीच बीच में हंस रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी स्वयं को प्रकाशित नहीं करते। महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु जी के सामने चले गए। पहली बार दोनों भाई फिर मिल रहे हैं। पहली बार दोनों भाई जो है वह फिर जो है मिल रहे हैं। बोले सन्मुखे रहीला महाप्रभु विशंबर, महाप्रभु जी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के सामने आ गए। और जो ही श्रीमद महाप्रभु जी को श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी ने देखा, बोले चिनीला नित्यानंद प्राण ईश्वर, ओहो ये तो मेरे प्राण ईश्वर हैं, ये तो कृष्ण ही है। ऐसा प्रथम बड़ा अद्भुत मिलन हुआ दोनों का। अब नित्यानंद प्रभु जी प्रकाशित तो करेंगे नहीं अपने आप को, वो तो अपने आप को छुपाए रखे हुए हैं। श्रीवास पंडित जी को श्रीमद महाप्रभु जी ने इंगित किया, श्लोक पढ़िए। वरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम, बिभ्रत बास कनक कपिशम वैजयंती च मालम, रंध्रा वेणुवज अधर सुदया पूर्णेन गोप वृंदय, वृंदारण्य सुपद रमण प्रावशक्त गीत कीर्ति। कृष्ण के सौंदर्य विशिष्ट इस श्लोक का जब गान किया, किस प्रकार से श्री कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया हुआ है, वंशी उनके अधरोष्ट पर विराजित है और मोर मुकुट जो है उनका दुलायमान हो रहा है। और पीताम्बर उनका क्या है, सूर्य की प्रभा को भी जो पराभूत कर रहा है। और एक कान में कनेर का पुष्प लगाया हुआ है। ऐसे श्री गुरुदेव कहते नित्यानंद प्रभु जी भी एक कान में कुंडल पहने हुए हैं। बोले क्यों? बोले मतवाले। बोले मतवाला व्यक्ति होता है ना, बोले वैसे ही मतवाले हैं। एक कान में जो है कुंडल पहना हुआ है। और जो ही इस श्लोक को श्री नित्यानंद प्रभु जी ने सुना, उसी समय अष्ट सात्विक विकार एक साथ उनके शरीर में उदित हो गए। रोदन कंप पुलक सब एक साथ उदित हो रहा है। वो तो वैसे ही भाव समुद्र है और इस श्लोक ने उनके भाव समुद्र की सभी सीमाओं को जो है तोड़ दिया। वो भाव समुद्र में निमज्जित हुए जा रहे हैं। सब भाव एक साथ गड़ागड़ी एक दूसरे पर, एक भाव दूसरे भाव पर आरूढ़ हो रहा है
और अनेक अनेक भक्त मिलकर के भी श्री नित्यानंद प्रभु जी को पकड़ नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। और बार बार श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने इस बात को पूर्ण चैतन्य भागवत में कहा है कि विशंभर अंकुश माने नित्यानंद। महाप्रभु जी का अंकुश थोड़ा बहुत मान लेते हैं, माने महाप्रभु जी द्वारा थोड़ा सा मान लेते हैं, अन्यथा किसी के हाथ और किसी की बात मानते नहीं है। अब ये श्लोक पढ़ के नित्यानंद प्रभु जी भूमि पर लोटपोट होने लगे, कोई संभाल नहीं पा रहा था। उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु जी को महाप्रभु जी ने अपनी गोद में ले लिया। विशंभर कोले मात्र गयला नित्यानंद। कोल माने गोद। केवल नित्यानंद प्रभु जी श्रीमद महाप्रभु जी की गोद में जू ही गए, विशंभर कोले मात्र गयला नित्यानंद, उसी समय ही ये माफ करिएगा बीच के एक दो प्यार मेरे से रह गए। एक सेकेंड, फिर को फोन कर ले। बीच के ना एक दो प्यार मेरे से रह गए यहाँ पर। एक सेकेंड रुकना। ये तो महाप्रभु जी समझ गए। अब महाप्रभु जी के स्वरूप को जब श्री नित्यानंद प्रभु जी देख रहे हैं तब वृंदावन दास ठाकुर जी क्या करें। विशंभर रूप है न मदन समान। विशंभर का जो स्वरूप है वह मदन के समान है। और दिव्य गंधमाल दिव्य वास परिधान, दिव्य गंध धारण की हुई है, माला धारण की हुई है और दिव्य वस्त्र इत्यादि जो है पहन रखे हैं। की हो कनक द्युतिर ए देहर आगे। अरे सोना भी जो है उनके सामने क्या करेगा। आगे बोलेंगे, अरे बोले की देह कनक द्युतिर ए देह आगे। सोना भी चमकता हुआ तपता हुआ सोना भी उनकी देह के सामने तिरस्कृत ही है। कि कनक द्युति ए देहर आगे और से वदन देखी वे चांदर साध लागे, जिनके मुख को देख करके चंद्रमा भी जो है वो परास्त हो जाता है। और नयन कैसे हैं, आर की कमल आछे। अरे कमल को देख करके कमल कमल लगता नहीं, महाप्रभु जी के नेत्र को देख के लगता है कि यही कमल है। अगर किसी को कमल कहा जाए तो उनके नेत्रों को ही कमल जो है कहा जा सकता है। ऐसे उनके अद्भुत कमल है। और रसना लिए क्या कर रहे हैं, रसनाएं लिए ये न जिह्वा से उनके रूप का जो है पान कर रहे हैं। नासिकाय घ्राण, नासिका से उनकी सुगंधी जो है उसको सूंघ रहे हैं। रसना लेहनी है दर्शने पान, नेत्र से उनके रूप का जो है पान कर रहे हैं। और भुजेन आलिंगन, भुजा से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा उनके स्वरूप को नित्यानंद प्रभु जी पुनः पुनः देखने लगे। अब महाप्रभु जी जब महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु जी के भावों का संवरण किया तो नित्यानंद प्रभु जी उनकी गोद में आ गए। विशंभर कोले मात्र गयल नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु जी श्री महाप्रभु जी की गोद में आए और समर्पिय प्राणतार फैला निष्पंद, अपने प्राणों को श्री महाप्रभु जी को मानो समर्पित कर दिया। भावाविष्ट है, गोद में श्री महाप्रभु जी की है। वृंदावन दास ठाकुर बोले, तार प्राण नित्यानंद समर्पिया। जिनके प्राण हैं उन्होंने उनको आज समर्पण कर दिया है। नित्यानंद प्रभु जी के प्राण श्री महाप्रभु जी के प्राण हैं, तो बोले यार प्राण तान नित्यानंद समर्पित, जिनके प्राण है उनको समर्पित कर दिया। और आछन प्रभुर कोले अचेष्ट हैया, महाप्रभु जी की गोद में अचेष्ट पड़े हुए हैं। ऐसी उनकी अद्भुत रीति है। वृंदावन दास ठाकुर जी इस लीला को देख करके उनको श्री राम लीला का स्मरण हुआ। लक्ष्मण जी को जब विद्या लगी तो किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिया हुआ है, ऐसे ही इधर श्रीमद महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु जी को अपनी गोद में लिया हुआ है। वृंदावन दास ठाकुर ने कहा, गौर चंद्र नित्यानंद स्नेहर ये सीमा, श्री राम लक्ष्मण वही नहीं उपमा। अरे श्री राम जी और लक्ष्मण जी के अलावा इन दोनों की उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि श्री रामलीला में भी जब श्री लक्ष्मण जी को विद्या लगी थी, उस समय जिस प्रकार से श्री रघुनाथ जी जो है उस समय विलाप कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी को देख करके उनका हृदय बड़ा दुखी था। ये आज इस दशा को देख करके श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को देख करके भी हर्ष श्रीमद महाप्रभु जी के हृदय में जो पुनः पुनः उदित हो रहा है। इसलिए गौरचंद्र नित्यानंद स्नेह नहीं सीमा, उनके स्नेह की यही सीमा है।
उनके स्नेह को तो उसी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है जैसा स्नेह श्री रघुनाथ जी ने श्री लक्ष्मण जी के लिए जो है प्रकट किया था। अब गदाधर पंडित पास खड़े थे, गदाधर पंडित हास परिहास कर रहे हैं। अरे बोले ये तो उल्टी रीति हो रही है। क्या उल्टी रीति हो रही? मन में हंसने लगे। बोले उल्टी रीति क्या है? बोले ये निर्वधि धरि विशंभर जो अनंत ये अनंत निर्वधि धरि विशंभर जो अनंत शेष अपनी शैया पर भगवान को निरंतर धारण किए रहते हैं। अनंत शेष क्या है? शैया है। भगवान क्या है? उसमें विश्राम करते हैं। बोले ये अनंत निर्वधि धरे विशंभर आजी तार गर्भ चूर्ण कोले भीतर। अरे जो अनंत शेष स्वयं भगवान श्री नारायण के एक विश्राम स्थली के रूप में अपने शरीर को प्रस्तुत कर देते हैं, जिनकी गोद में श्री नारायण जो है लेटे होते हैं, आज श्री नारायण की ही गोद में अनंत शेष लेटे हुए हैं। बोले ये अनंत निर्वधि करे विशंभर आजी तार गर्भ पूर्ण कोले रे भीतर। अब नित्यानंद ने बात को सुन लिया, पर कोई बुरा नहीं माने। पर नित्यानंद प्रभाव ज्ञाता गदाधर और नित्यानंद ज्ञाता गदाधरे अंतर। गदाधर जो है वो नित्यानंद प्रभु जी के प्रभाव को जानते हैं, उसी में नित्यानंद प्रभु जी गदाधर पंडित के प्रभाव को जानते हैं। महाप्रभु जी ने जब श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी को इस प्रकार देखा तो महाप्रभु जी ने देख करके बहुत बड़ी स्तुति करी। देखो यही इतना ही कहा जाएगा बस, है ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत तो पहला अध्याय पूरा नहीं हो पाया, पर केवल इतनी ही महिमा से प्रकाश कर लेंगे। ठीक है। महाप्रभु जी श्री नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गाई। क्या कह रहे महाप्रभु जी? बोले सकृत एक भक्ति योग नए नए देखे लो तहार से कृष्ण ना छाड़े कौन काले। एक बार भी श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी आपके इन भावों का कोई स्मरण कर लेता है, आपके इन भावों को कोई सुन लेता है, आपके इन भावों को कोई देख लेता है, इस भक्ति योग को कोई एक बार भी नयन दिखिले, एक बार नयन से देख लेता है तो तार से कृष्ण न छाड़े कौन काले। कृष्ण कभी भी जो उस व्यक्ति को एक क्षण काल के लिए भी छोड़ते नहीं है। महाप्रभु जी बोले मैं समझ गया, बुझिलाम तुम्ही ईश्वर पूर्ण शक्ति। आप तो प्रभु की पूर्ण शक्ति है, आप तो प्रभु की तुम बुझिले तुम शक्ति और तुमा भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। तुम्हारा भजन करने से नित्यानंद प्रभु जी आपका भजन करने से जीव को जो है श्री कृष्ण भक्ति जो प्राप्त होती है। आपका भजन करने से माने गुरु द्वारा प्रदत्त वाणी का पालन करने से, क्योंकि ये अखंड गुरु तत्व है, अभिन्न गुरु तत्व है। तो तोमा भजिले से जीव पाए कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति तो आपके भजन से प्राप्त होती है। तुम्हें कर चतुर्दश भुवन पवित्र, आप ही चतुर्दश ब्रह्मांडों को जो है पवित्र करने वाले हैं। और अचिंत्य अगम्य गूढ़ तुम्हारा चरित्र, आपका चरित्र बड़ा अचिंत्य है, अगूढ़ है, अगम्य है। गूढ़ है, उसको जाना नहीं जो जा सकता है। और तुम्हा देखिवे के हे नाचे कौन जन मूर्ति मन तुम्हें कृष्ण प्रेम भक्ति धन। आप तो कृष्ण की प्रेम की मूर्तिमान जो है वह स्वरूप है। किसी भी जन का आपके नाम की से आपकी कथा से थोड़ा सा भी संग हो जाए, तिलेक संग तुम्हार तिलेक तुम्हार संग ये जनार है। तुम्हारे साथ किसी व्यक्ति का, आपके साथ तिल मात्र भी किसी का संग हो जाए तो कोटि पाप था के लिए तार मंद नय। कोटि कोटि पाप भी जो है उसके मंद हो जाते हैं। कृष्ण मुझ पे अवश्य ही प्रसन्न है, तभी वो आपका संग जो प्रदान किए। बुझी राम कृष्ण मोरे करिबे उद्धार। महाप्रभु जी कह रहे हैं अरे भाई कृष्ण मेरा उद्धार करना चाहते हैं, तुम्हारे संग आनी दिले न आभार। इसलिए आपका संग जो है मुझको जो प्रदान किया है। महाभाग्य देखिलांग तुम्हारे चरण, महाभाग्य है मेरा कि मैंने आपके चरणों को देखा है। और तुम्हा भजिले से पाए कृष्ण प्रेम धन। तुम्हारे भजन से ही हे श्री नित्यानंद प्रभु, तुम्हारे भजन से ही, जो आपके भजन से ही जो है कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती है। महाप्रभु निरंतर स्तुति करे जा रहे हैं। आविष्ट होइया प्रभु श्री गौर सुंदर निरंतर नित्यानंद स्तुति करे नायक अवसर। एक के बाद एक नित्यानंद प्रभु जी की महिमा गा रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु जी ने सबको सुना,
और नित्यानंद प्रभु जी बड़ी दैन्यता से एक बात बोले, अरे मैं तो श्री वृंदावन में वास कर रहा था। मैंने वहां सुना था कि नदियां में जो है कुछ कोलाहल हो रहा है, नदियां में जो हरि संकीर्तन हो रहा है। कहे कहे एथा जन्मिल नारायण, किसी ने कहा अरे वहां नारायण जन्म ले लिए हैं। और नदियां सुनी बड़ हरि संकीर्तन, नदियां में बहुत बड़ा हरि संकीर्तन हो रहा है। और मैंने ये सुना कि बड़े बड़े पापियों का वहां उद्धार हो रहा है, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गया हूँ। क्या बोल रहे हैं, पतितेर त्राण बड़ सुनी नदी आय, सुनिया आइलो मुई पात की एथाय। मैं भी इसी कारण से यहाँ पर आ गया हूँ। महाप्रभु जी फिर बोले, अमार सकल भाग्यवान, हम सकल भाग्यवान हैं। तुम ये न भक्तेर हरिला उपस्थान, आप जैसा भक्त अब इस संकीर्तन मंडली में आ गया है। आमी कृत्य कृत्यहीन मानिला हमारा, मैं अपने आप को कृत्य कृत्य मान रहा हूं। क्यों? देखी लगे तुम्हार आनंद वारी धारा, नेत्रों से जो अभी हमने प्रेम भक्ति योग देखा, उस प्रेम भक्ति योग को देखने के बाद मैं अपने आप को आवी कृत्य कृत्य आमी हेन मालिन हेन मानिल हमारा, मैं अपने आप को कृत्य कृत्य मान रहा हूँ। अब ये आपस में बात कर रहे थे, पर भक्त लोग आसपास से समझ नहीं पा रहे थे। मुरारी गुप्त बोल रहे हैं, दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। हमने तो कभी इस गोसाई को देखा नहीं यहाँ पर, हमने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना, पर ये तो एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे जैसे कोई चिरकाल से परिचित हो। शिवास पंडित ने कहा, अरे भाई, माधव और शंकर की बात है, ये दोनों ही जाने। माधव शंकर की पूजा करते हैं, शंकर माधव की पूजा करते हैं, हम तो इन्हें जानते नहीं। गदाधर पंडित बोले, भाल बल्ला पंडित, हाँ। गदाधर जी बोले, शिवास अच्छा बोला आपने, है। बोले, इन दोनों का चरित्र तो श्री राम जी और लक्ष्मण की भांति जो है प्रतीत होता है। वृंदावनदास ठाकुर जी बोले अंत में, सखा संगे सखा भाई छत्र शयन बहन। श्री नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु जी के संगी बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, छत्र बन जाते हैं, शयन बन जाते हैं, वाहन बन जाते हैं। नित्यानंद भाई अन्य नहे कौन जन, नित्यानंद प्रभु जी ये सब स्वरूप में बन जाते हैं। और नाना रूप सेव प्रभु आपन इच्छाए, इच्छा से ही श्री नित्यानंद प्रभु इतने सारे स्वरूप धारण कर लिए हैं। यार देन अधिकार से देखी वे पाए, से ही जन पाए। जिस जिसको अधिकार दे देते हैं वो, वही जो है महाप्रभु जी की सेवा जो है प्राप्त कर पाता है। चैतन्य प्रिय दे नित्यानंद राम, हव मोर प्राणनाथ मोर नमस्कार। महाप्रभु जी की अत्यंत प्रिय दे, तत्व अधिक प्रिय दे चैतन्य नहीं आप, जो पूर्व अध्याय में भी कहा गया, वो नित्यानंद पर हव मोर प्राणनाथ। नित्यानंद प्रभु जी मेरे प्राण बन जाए, मोर मनस काम, मेरे प्राण बन जाए, यही मेरे हृदय की कामना है। तार आज्ञाए लिखिला चैतन्य स्तुति, जिनकी आज्ञा से मैंने श्री महाप्रभु जी की स्तुति लिख दी है। तार कृपा है श्री चैतन्य मति, जिनकी कृपा से श्रीमद महाप्रभु जी मति होती है। क्या है, रघुनाथ यदुनाथ, ये नाम भेद, जैसे जैसे यदुनाथ हो या रघुनाथ हो, केवल नाम का ही भेद है सिर्फ। यही मत भेद नित्यानंद बलदेव, उसी प्रकार से श्रीमद नित्यानंद और श्री बलदेव केवल दो अलग अलग नाम है, पर तत्वतः दोनों एक ही है। पर एक प्यार जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने बार बार श्रीमद चैतन्य भागवत में कहा है कि संसार सागर, संसार पार हो या भक्तिर सागर है, ये डूबी वे से भजुक निताई चांदे रे। हे, अगर संसार से पार होना चाहते हो और भक्ति सागर में डूबना चाहते हो, तो ये डूबी वे से भजुक निताई चांदे रे। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों का भजन जो है वह करिए। ठीक है, तो ये हमने एक लीला श्रीमद महाप्रभु जी और श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी के मिलन की कही है। दोनों चैतन्य भागवत के मध्य लीला के तीसरे और चौथे अध्याय में कुछ कुछ अंश लिया। तो आज हम इसी को ही कह करके बलाय बलभद्राय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय रेवती पतये नमः। और श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कल कलमश नाशाय श्री जानवा पतये नमः। श्री गुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय, भूमि मंगल कार्य नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी को कैसे प्लीज किया जाए? हाँ, ये प्रश्न श्रीमन भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से इस प्रश्न को पूछा गया था कि श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी की कृपा को किस प्रकार से जो प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, जो महाप्रभु जी की सेवा करने का इच्छुक है और उनकी धाम की सेवा करने का इच्छुक है, इसका अर्थ क्या है? जो महाप्रभु जी के द्वारा आदर्श जो बताया गया है, जो भक्तिमय जीवन का आदर्श श्रीमन महाप्रभु जी ने बताया, उस भक्तिमय जीवन आदर्श को अगर कोई पालन करेगा तो नित्यानंद प्रभु जी कृपा जो है प्राप्त हो सकती है। मूलतः वही बात है। नित्यानंद प्रभु जी अखंड गुरु तत्व हैं, उनकी पृथक कृपा प्राप्त करने की चेष्टा विफल हो सकती है कि हम गुरु परंपरा को बाईपास करके ये सोचे कि नित्यानंद प्रभु जी हम पे कृपा कर देंगे, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। गुरु द्वारा प्रदत्त वाक्य को धारण करके अपने जीवन में अगर पवित्रता के साथ उसको आचरण करेंगे, अगर ये बेसिक्स जो दिए गए हैं अगर ये ठीक करेंगे तो उनकी कृपा अपने आप हो जाएगी। इसलिए इसलिए नित्यानंद प्रभु जी ने प्रत्यक्ष रूप से राधा कृष्ण की लीला को जगत में तब तक नहीं कहा जब तक उन्होंने देखा कि लोगों का अभी वैसा स्तर नहीं है। लोगों को पहले पापमय जीवन से सत्वमय जीवन की ओर लेकर के आए, पापमय जीवन से अनाचार से सत्वमय जीवन की ओर लेकर के आए। तो जो श्रीमन महाप्रभु जी की सेवा करने का इच्छुक है, महाप्रभु जी की सेवा माने क्या? जो विचार उन्होंने श्री रूप रघुनाथ को दिया, या जो विचार पीछे जाकर के श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, आज उनकी भी तिथि है, जो विचार श्रीमन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने ग्रंथ श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में दिया, क्या बोले? वैष्णव चरण रेणु भूषण करिया जेनु जहाँ होते अनुभव है, फिर मार्जन होय भजन साधु संग अनुसरण अज्ञान अविद्या पराजय। वैष्णव जनों की सेवा करने से गुरुजनों की बात मानने का बल जो है प्राप्त होता है। जीव के पास अपना परमार्थ का कोई बल होता नहीं है, क्योंकि जीव अनंत काल से विषय भोग में पड़ा हुआ है। उसकी अपनी कोई परमार्थ प्राप्ति की ऐसी कोई चेष्टा या ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं होती है। पर वैष्णव चरण रेणु, वैष्णवों की सेवा करने से क्या होगा? गुरु द्वारा बताई गई बात की आज्ञा को पालन करने का बल जो है प्राप्त होगा। कहाँ तक लेकर के जाएगा? फिर वो लेकर के जाएगा श्रीमद रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी द्वारा प्रदान की गई जो श्री वृंदावन की अत्यंत रहस्यमय लीला है, वो वहां तक लेकर के जाएगा। और जीव को फिर प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ, मेरा भी जो है एक विशिष्ट स्वरूप उस ब्रज लीला में हो सकता है। पर ये भावना जो है ना कि मेरा स्वरूप हो सकता है, ये भावना तब तक प्रगाढ़ और निरंतर नहीं रहेगी। जैसे क्षण मात्र के लिए आई चली गई, निरंतर में ये धारा नहीं रहेगी, क्योंकि जीवन में अभी पाप विद्यमान है। जीवन में पाप रहने से जो ये शुद्ध सत्व का विचार है, ये ज्यादा क्षण तक टिकता नहीं है। और अगर एक बार ये टिक जाए कि हाँ, मेरा जो स्वरूप है वो निकुंज में है, मेरा स्वरूप जो है वैसा है, कोई और उसी ही प्रकार की भावना को पुष्ट करने वाला एक महापुरुष मिल जाए। वो अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी जीवन में अनाचार बहुत है। अगर जीवन में अनाचार ना हो और एक निष्ठा हो अपने साधन के प्रति, नाम, गायत्री, श्री ठाकुर जी सेवा, कथा कीर्तन, सदाचार की, तो ऐसा महापुरुष अपने आप आ जाएगा। तो श्रीमद नित्यानंद प्रभु जी कृपा प्राप्त करने का श्रीमद भक्ति रक्षक श्री महाराज जी एकमात्र उपाय बता रहे हैं कि श्रीमद महाप्रभु जी की विचारधारा को जो पालन करेगा, थोड़ी सी भी चेष्टा करेगा, असहाय होगा कोई बात नहीं, दोषी होगा कोई बात नहीं, पर असहाय और दोष को सहर्ष स्वीकार करके उन अनर्थों से मुक्त होने की प्रार्थना श्रीमद नित्यानंद प्रभु से करेगा। ये उनकी जो कृपा प्राप्ति है, उनका सबसे सहज उपाय यही है। ठीक है जी प्रभु जी। चलो ठीक है, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत शिव जी, ठीक है। आपका उत्तर जो है बड़ा आह्लादित करने वाला है, बहुत ही सटीक उत्तर है, इसको फॉलो करेंगे गुरु जी। बस ठीक है शिव जी जी, ठीक है। दंडवत।